और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे कैंप ने उद्धव कैंप को कॉल किया है, ये बड़ी खबर, फोन किया है, फोन करके बात की है और कहा है कि 14 शिवसेना के सांसद भी हमारे साथ हैं। इस तरह की बात जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। देखिए 14 शिवसेना सांसद भी हमारे साथ हैं, यानी कि विधायकों के अलावा शिवसेना के जो सांसद हैं वो भी अब एकनाथ शिंदे के जो कैंप है, खेमा है, उसमें जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये दावा है। और हमारे साथ लगातार रंजीता भी जुड़ी हुई इस बड़ी खबर पर अपडेट उनसे ही लेते हैं। रंजीता, विधायकों के साथ साथ सांसद भी बताए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये खबर सुबह से निकलकर सामने आ रही थी। जैसे जैसे विधायकों की संख्या बढ़ रही थी, समर्थन में जिस तरह से गुवाहाटी पहुंच रहे थे, कई फोन पर संपर्क में थे, सूरत पहुंचकर वाया सूरत और उसके बाद गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला चल रहा था। उस दौरान भी ये खबर निकल कर आ रही थी कि कई जो सांसद हैं वो भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में है, उनके फेवर में जा रहे हैं। कई जो है वो बीजेपी के भी संपर्क में है, ये भी खबर निकल कर आ रही थी। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में उद्धव ठाकरे के लिए जो खबरें हैं वो निराशाजनक है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विधायकों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में चिंता का सबब भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी गौरव ने बताया कि कोर्ट का रास्ता है, स्पीकर राज्यपाल के पास जाने का रास्ता है, फ्लोर टेस्ट का रास्ता है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचा सके। हालांकि एनसीपी प्रमुख उनको कड़े फैसले लेने की हिदायत भी दे रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि कड़ा फैसला ले, जो दोनों अलाइंस पार्टियां हैं वो उनके साथ रहेंगी और उनके साथ स्टैंड लेकर उनके सामने जो है उनके सहयोग में खड़ी रहेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे की ने चुप्पी साधी हुई है, ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या इस्तीफे की पेशकश करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था, जब कल वो उन्होंने बातचीत की थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि विधायक अगर यहाँ आते हैं और इस बात का कहते हैं तो वो अपना इस्तीफा भी देने को तैयार है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी किसी भी तरह से कोई राहत भरी खबर जो है वो नहीं निकल कर आ रही है। ठीक है, अब अमित का भी रुख कर लेते हैं। गुवाहाटी में उस होटल के बाहर लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमित, अब पहले तो विधायकों की बात कही जा रही थी, अब कहा जा रहा है कि 14 सांसद जो हैं शिवसेना के वो एकनाथ शिंदे के गुट में मौजूद हैं। यानी कि अब देखें तो कुछ एक विधायकों को छोड़ दें, कुछ एक बड़े नेताओं को छोड़ दें जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, तो शिवसेना में कुछ नहीं बचता। जी हाँ, ये सच बात है कि अब विधानसभा की बात करो और पार्लियामेंट लोकसभा की बात करिए तो वहाँ पर जो एक शिवसेना के तौर पर जो एक उद्धव ठाकरे के जो समर्थक के तौर पर जो लोग थे, अब वो खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो विधानसभा में जिस तरह से लोग आए, इसके बाद सांसदों की भी हिम्मत बढ़ी, क्योंकि उनकी भी नाराज़गी थी और उनकी भी नाराज़गी लगभग सेम थी। यही नाराज़गी थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दरवाज़ा जो शिव सैनिक थे उनके लिए खत्म हो गया, तो ये बंद हो गया था। तो इसलिए ये जो नाराज़गी थी, जब उनको ये इस बात का एहसास हो गया कि एकनाथ शिंदे का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह सफल होने जा रहा है, करीब 37 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो इसके बाद जो सांसद है वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए अब तय पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को करना है कि उनको क्या फजीहत करवानी है या एक सेफ एग्जिट की तरह वो अपना इस्तीफा देते हुए बाहर निकल जाए, क्योंकि नंबर्स गेम में उनके पास है नहीं। वो बहुत ज़्यादा हंगामा करवा सकते हैं। डिप्टी स्पीकर महाविकास अघाड़ी का है, वो इनकी मान्यता ना कर सकता है, हो सकता है इनकी मान्यता देने से मना कर दे, तो कोर्ट आप जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर निश्चित तौर पर अगर 37 विधायक आपके साथ है तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में होगा। तो ऐसे में अब जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पर संख्या बढ़कर आ गई है, यह संख्या बल पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ है। मुझे लगता है कि अब जो उद्धव ठाकरे हैं उनको अब तय करना है कि उनको आगे फजीयत के साथ इस्तीफा देना है या फिर वो अपना इस्तीफा देकर एक सेफ एग्जिट की तरह निकल जाए। लेकिन सवाल तो, चैलेंज तो उनके सामने अमित ये भी है ना कि न सिर्फ उनको सरकार बचाने की कोई संभावना वैसे नजर उनको नहीं आ रही है, लेकिन पार्टी को भी बचाना है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का जाना अब तो पार्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं।